सोचिए अगर एक 20 साल का लड़का अपना खुद का देश बना ले तो क्या होगा, और क्या होगा अगर वो खुद ही उसी देश का राष्ट्रपति बन जाए। हाँ, ये सच है। ब्रिटेन के रहने वाले डैनियल जैक्सन ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ऐसा कर दिखाया है। अब इस लड़के के पास अपना एक पूरा देश है जिसपे 400 नागरिक अपना झंडा, अपनी मुद्रा और एक शानदार सरकार भी है। ये कहानी ना सिर्फ केवल मजेदार है बल्कि एकदम मसालेदार भी है। एक युवा जो सीमाओं को चुनौती देते हुए सर्बिया और क्रोएशिया के बीच की विवादित जमीन पर अपना माइक्रोनेशन फ्री रिपब्लिक ऑफ वेडर्स बना चुका है। अगर आपको लगता है कि ये किसी फिल्म का प्लॉट है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि ये बिल्कुल असली है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी और क्रेजी कहानी के बारे में। एक युवा जो एक ऐसे देश का राष्ट्रपति है जो सबसे छोटा तो है ही, साथ ही एक युवा जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, वो राष्ट्रपति है। बताते हैं सब कुछ आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आप खुद का देश बना सकते हैं या फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए, क्योंकि ऐसा कर दिखाया है एक 20 साल के लड़के ने। डैनियल जैक्सन, स्वघोषित राष्ट्र के राष्ट्रपति। ब्रिटेन के रहने वाले 20 साल के डैनियल जैक्सन ने एक स्वघोषित राष्ट्र फ्री रिपब्लिक ऑफ वेडर्स की स्थापना की है। यह देश सर्बिया और क्रोएशिया के बीच की एक विवादित भूमि पर स्थित है, जिसे पॉकेट 3 भी कहा जाता है। इस देश का अपना झंडा, मंत्रिमंडल, मुद्रा और 400 नागरिक हैं। और हाँ, डैनियल जैक्सन खुद इसके राष्ट्रपति हैं। कैसे और क्यों की इस देश की शुरुआत? डैनियल जैक्सन का कहना है कि माइक्रोनेशन, छोटे राष्ट्र बनाने का विचार उन्हें 14 साल की उम्र में आया था। तब वह अपने दोस्तों के साथ कुछ नया और क्रेजी करने का सपना देखते थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने इसे एक हकीकत में बदलने की ठानी और 30 मई 2019 को फ्री रिपब्लिक ऑफ वेडर्स की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यह मिनी देश डैन्यूब नदी के किनारे स्थित एक छोटे से जंगल के टुकड़ों पर आधारित है, जिसकी कुल भूमि 125 एकड़ से भी कम है। यह भूमि क्यों है खास? यह भूमि उस समय विवादित थी जब क्रोएशिया और सर्बिया के बीच सीमा का विवाद चल रहा था। दोनों देशों का दावा इस पर नहीं था और जैक्सन ने इसका फायदा उठाया और अपना खुद का देश बनाने का सपना पूरा कर डाला। क्या है इस देश की खासियत? अपना झंडा वेडर्स का एक ऑफिशियल झंडा है जो दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। मुद्रा, वेडर्स की मुद्रा यूरो है जो इसे खास बनाती है। सरकार और मंत्री, इस देश का अपना मंत्रिमंडल है और यह देश अंग्रेजी, क्रोएशियाई और सर्बियाई 3 भाषाओं में चलता है। नागरिक, यहाँ के पासपोर्ट को तो कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर चुके हैं। हालांकि जैक्सन ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करना गैरकानूनी हो सकता है। क्या आसान है इस देश में बसना? वेडर्स में बसने के लिए केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है और यह कोई आसान काम नहीं है। हालांकि वेडर्स अपने देश के रूप में विकसित हो चुका है। जैक्सन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अक्टूबर 2023 में क्रोएशियाई पुलिस ने जैक्सन सहित वहां कई बसने वालों को हिरासत में लिया, उन्हें निर्वासित कर दिया और उन्हें देश में प्रवेश करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। जैक्सन ने कहा, उन्होंने हमें निर्वासित कर दिया लेकिन कोई कारण नहीं बता सके कि क्यों। उन्होंने कहा कि हम मातृभूमि की सुरक्षा के लिए खतरा थे। अब जैक्सन अपने छोटे से स्वघोषित देश से निर्वासित होकर वहां की सरकार को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें क्रोएशियाई अधिकारियों के साथ बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, लेकिन हम भविष्य में उनके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। इतना ही नहीं, क्रोएशिया ने प्रतिबंधित होने के बावजूद वह वेडर्स तक पहुंच के अधिकार की वकालत करते हैं
और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वे वहां के लिए लौटेंगे। उन्होंने कहा, अगर सफल होता हूं तो मैं अपने पद से हट जाऊंगा और चुनाव करवाऊंगा। मुझे सत्ता में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं, मैं बस एक सामान्य नागरिक बनना चाहता हूं। यह आंखें खोलने वाला रहा है और मुझे अपनी उपलब्धि पर काफी गर्व है। लेकिन अब तक इसके पास 400 नागरिक हैं। जैक्सन को इन नागरिकों की कड़ी सुरक्षा करनी होती है ताकि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जिन लोगों के पास इस देश का पासपोर्ट है वे विशेष रूप से यह साबित करने में सफल होते हैं कि वे इस माइक्रोनेशन के नागरिक हैं। ये कहानी केवल एक लड़के के सपने की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि अगर आपके पास जुनून, साहस और एक अद्भुत कल्पना हो तो कुछ भी असंभव नहीं। डैनियल जैक्सन ने एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प प्रयोग शुरू किया था और अब यह माइक्रोनेशन एक नए राष्ट्र की तरह देखने में आ रहा है। यह साबित करता है कि दुनिया में जो भी आप सोच सकते हैं वो सच हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जैक्सन के लिए सफर आसान रहा होगा या मुश्किलों से भरा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।